जल रहा है हमारा घर, हमारी धरती को बचाने के लिए जूझती एक लड़की, ग्रेटा थुनबर्ग की कहानी। ग्रेटा एक शांत लड़की है जो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक शांत जिंदगी बिता रही थी। उसका कुत्ता रॉक्सी उसका दोस्त था। उसका कहना था, मैं अपनी जिंदगी भर अदृश्य रही हूँ। वह पीछे बैठी अदृश्य लड़की जो कुछ कहती नहीं थी। वह स्कूल में खुद को हमेशा अकेला पाती थी। तब एक दिन ग्रेटा की शिक्षिका ने क्लास में पर्यावरण के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि हमारा ग्रह, हमारी यह पृथ्वी गर्म होती जा रही है। पृथ्वी के ध्रुवों पर लाखों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। तमाम पशु पक्षियों का जीवन खतरे में है, हम मनुष्यों का जीवन भी। इस पल ने ग्रेटा के जीवन को बदल दिया। उसने घंटों धरती के गरमाने के बारे में पढ़ा और इसके बारे में फिल्में देखी। ग्रेटा एक ही चीज पर लंबे समय तक सोच विचार कर सकती थी। उसने बर्फ को पिघलते और समुद्रों को गायब होते देखा। उसने जबरदस्त तूफानी हवाओं को बहते और मूसलाधार बारिश को धरती पर बरसते देखा। उसने देखा कि गहरे समुद्र में मूंगे की चट्टानें भूस सी फीकी पड़ रही हैं, मानो गर्माते पानी ने उनका रंग उड़ा दिया हो। ग्रेटा ने जानवरों को जिंदा बचा रहने के लिए संघर्ष करते देखा। ग्रेटा ने बार बार आने वाली बाढ़ को घरों, लोगों और जानवरों को डूबते देखा। उसने देखा कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर पूरे के पूरे शहर को लील जा रहा है। उसने देखा कि सूरज की प्रचंड गर्मी धरती को सुखाती जा रही है। उसने पूरे के पूरे जंगल को दहकते दावानलों में झुलसते हुए देखा। हमारे पर्यावरण के मुद्दे पर सोचते रहने से ग्रेटा गहरे दुख में डूब गई। वह नहीं के बराबर खाती और नहीं के बराबर बोलती थी। वह सोचती रहती थी, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में ये तमाम चित्र मानो अटक गए थे। दुख भरे दिन लगातार चलते रहे। हर दिन पिछले से अधिक तकलीफ दे लगता था। ग्रेटा को लगता कि जब तक वह बड़ी होगी पृथ्वी शायद बचेगी ही नहीं। जब भविष्य ही ना हो तो पढ़ाई का क्या फायदा था। ग्रेटा ने तय किया कि वह पर्यावरण के लिए स्कूल में हड़ताल करेगी। उसके माता पिता ने भी उसकी बात को समझा और उसे रोका नहीं। ग्रेटा एक शुक्रवार स्कूल नहीं गई। वह अपने पोस्टर लेकर निकली जिस पर लिखा था, पर्यावरण के लिए स्कूल की हड़ताल। वह अपना पोस्टर लिए संसद भवन पहुंची और वहां हड़ताल पर बैठी। उसे उम्मीद थी कि शायद कानून बनाने वाले उसे और उसके पोस्टर को देखेंगे। लोग उसके सामने से गुजरते रहे, इतने व्यस्त कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रेटा वहां भी अदृश्य ही थी, पर वह हर शुक्रवार संसद भवन जाती, बरसात हो तब भी। फिर अचानक उसकी हड़ताल की खबर फैलने लगी। धीरे धीरे अन्य स्कूलों के हड़ताली बच्चे उसके साथ जुड़े। हर शुक्रवार स्टॉकहोम की स्कूल कुछ खाली रहने लगे। अब ज्यादा लोग इन हड़ताली बच्चों पर ध्यान देने लगे। साइबर स्पेस में शुक्रवार के हड़ताली बच्चों की बात फैली। जगह जगह के बच्चे हड़ताल करने लगे। अगर बड़े लोग हमारी धरती को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे करेंगे। वह शांत चुप लड़की, जिसे हमेशा लगता था कि वह अदृश्य है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने पोलैंड में आयोजित पर्यावरण वार्ता में महत्वपूर्ण लोगों के सामने बोलने के लिए बुलाया गया। ग्रेटा ने केवल वहां बोली, बल्कि उसे लगा कि बोलना जरूरी है। उसने कहा, आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप उनके आंखों के सामने उनका भविष्य छीन रहे हैं। उस शांत लड़की को दावेस, स्विट्जरलैंड में आयोजित
विश्व आर्थिक मंच में महत्वपूर्ण लोगों से बात करने के लिए बुलाया गया। बोलना जरूरी था। मैं नहीं चाहती कि आप आशावान रहें, मैं चाहती हूँ कि आप घबराएं। मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन उस डर को महसूस करें जिसे मैं हर दिन महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ